हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय नेहा यादव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशंस हैं वो अच्छे से चल रही हैं। जो कि आपका एग्ज़ाम है 26 जुलाई 2026 अपकमिंग संडे, उत्तराखंड लेक्चरर का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पेपर 1 जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन से दिया गया है, और ग्रामर सेक्शन में सेकंड यूनिट आपकी कवर करती है कंप्लीट वोकेबलरी सेक्शन को। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी हम लेकर आए हैं, तो वही वोकेबलरी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर नॉट दी MCQs, मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़ है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम वोकैब लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैव इज़ वन हु रिमेन्स अनमैरिड। जो शादी नहीं करता है यानी कि अनमैरिड रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वी कॉल दैट पर्सन celibate. So celibate is the person who remains unmarried. Now the next and second one word we have is who thinks of oneself, मतलब अपने बारे में ही सोचने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। उसको ईगोइस्ट कहा जाता है। तो देखिए, वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वन सेल्फ, खुद के बारे में सोचने वाले व्यक्ति को ईगोइस्ट कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन वर्ड वी हैव इज़ वन हु लव्स फाइन फूड एंड ड्रिंक। जिसको अच्छा खाना पीना पसंद हो, मतलब अच्छा खाने पीने का शौक़ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एपिक्योर। ऐसे व्यक्ति को एपिक्योर कहा जाता है। ओके, खाने पीने का शौकीन व्यक्ति एपिक्योर कहलाता है, बिकॉज वो अपनी केयर करता है, तो इसलिए वो केयर करता है, अच्छे खाने पीने पे ध्यान देता है। सो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एपिक्योर। ओके, नेक्स्ट इज़ वन हु बिलीव्स इन फेट। जो भाग्य में भरोसा रखे, विश्वास रखे, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फैटलिस्ट। वन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा खाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ग्लटन। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली इज कॉल्ड ग्लटन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड वी हैव इज वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है हिपोक्रेट और इम्पोस्टर, वी कैन से। उसको हिपोक्रेट या फिर इम्पोस्टर कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन वर्ड इज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी कि लैंग्वेज और लिटरेचर का जो विद्वान होता है, स्कॉलर होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। द पर्सन इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। ओके, fine. The next question we have is, the next one word we have is a skilled storyteller. एक स्किल्ड कुशल स्टोरी टेलर को क्या कहा जाता है? एक कुशल कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रैकॉन्टियर। ऐसे व्यक्ति को रैकॉन्टियर कहा जाता है। सो रैकॉन्टियर इज़ द पर्सन हु इज़ स्किलफुल इन टेलिंग द स्टोरी। Okay, fine. Let's move on to the next one word, one who attacks established beliefs. यानी कि एक तरीके से इसको हम बोलते हैं मूर्ति भंजक, भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो रिचुअल्स को और कस्टम्स को ब्रेक करता है, तोड़ देता है, और जो पुराने जितने भी एक तरीके से आइडल्स हैं उनको उन पर अटैक करता है, मतलब उनको ब्रेक करता है या उनको डैमेज करता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आइकनोक्लास्ट।
ऐसा व्यक्ति आइक्नोक्लास्ट कहलाता है. ओके, फाइन. एंड द 10th वी हैव इज one who displays excessive learning. One who displays excessive learning. तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है pedant. यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञान को एक्सप्रेस करता है, शो करता है, नॉलेज शो करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ ना, मेरा जो नेचर है वो क्या है कि किसी छोटी सी चीज़ को बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना कि सामने वाले को वो छोटी सी बात बहुत, मतलब इतनी लंबे समय तक याद रहती है. कोई छोटी सी चीज़ होगी उसको इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दो कि वो कभी भूले ही ना उस बात को, है ना. एक्सप्लेन, बातें सुनाने वाली बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन. कि कोई छोटी बात आपसे किसी ने पूछी, उसने उस पर पूरा कंप्लीट ज्ञान दिया, आपको नॉलेज प्रोवाइड करी, तो ऐसे व्यक्ति को पेडेंट कहा जाता है. ओके, सो पेडेंट इज अ पर्सन. पेडेंट इज़ अ पर्सन हु डिस्प्लेज एक्सेसिव लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा, मतलब डीप तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. ओके, सो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड पेडेंट. तो ये कुछ जो है हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड. उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 जुलाई 2026 को, उससे रिलेटेड. और अगर आप अदर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो टीजीटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम इंग्लिश सब्जेक्ट से, इवन अगर आप एसएससी, बैंकिंग, इसमें भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, तो दिस वोकैबुलरी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम. ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. नेक्स्ट है हमारे सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं हमारे ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हिंदी में हम पर्यायवाची भी कहते हैं. ओके, तो पर्यायवाची भी इनको कहा जाता है. सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज एमिएबल. एमिएबल. सो एमिएबल इज अ पर्सन हु इज़ फ्रेंडली, एफेबल एंड कॉर्डियल. यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे आप दोस्ती कर सकें, जिससे आप खुल के बात कर सकें, जो फ्रेंडली नेचर का हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एमिएबल. ओके, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, एफेबल एंड कॉर्डियल. ओके, सो दिस विल बी द सिनोनिम ऑफ एमिएबल. एमिएबल. एमिएबल आप याद रख सकते हैं. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, दैट मीन्स यू आर एमिएबल विद दैट पर्सन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैंडिड. कैंडिड. इफ शी कैन डिड दिस, तो शी इज़ ऑनेस्ट, सिंसियर एंड फ्रैंक. ये मैं आपको लर्न करने के लिए थोड़ा सा कुछ, आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, एनीथिंग जो आपको लगता है, बट मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में भी याद रहे वो चीज़ें. तो कैंडिड, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यू आर सिंसियर, यू डेफिनेटली कैंडिड, है ना. दैट मीन्स यू आर कैंडिड, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड फ्रैंक. कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है सरल स्वभाव का है, ठीक है, बिल्कुल फ्रैंक है, उसके मन में कुछ जो है नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कैंडिड कहलाता है. Now the next word is diligent. Diligent. Diligent का मतलब होता है industrious, hardworking. Synonyms है industrious, hardworking and आपका assiduous. Assiduous. If you are diligent, that means आप क्या हैं? आप मेहनती हैं, आप hardworking हैं, आप जो है डेली जो है जेंटलमैन की तरह, एक जेंटलमैन की तरह मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो यू आर डिलिजेंट. इसका मतलब मेहनती हैं. ओके,
So diligent is industrious, hardworking, or assiduous. The the next word we have is eloquent. Eloquent. Eloquent, fluent. Eloquent, fluent. इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति इलोक्वेंट है तो इसका मतलब है वो काफ़ी बात करने मतलब अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट जो अपनी बातें दिल में ही रखता है, बोलता नहीं है बाहर कुछ भी। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो एक्स्ट्रा ही बोल देता है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है तभी भी बोल देता है। तो इलोक्वेंट वो व्यक्ति होता है जो बातें ज़्यादा करता है, फ्लुएंट होता है, बात करने में अच्छा होता है, एक्सपर्ट होता है, एक्सप्रेस करने में अच्छा होता है खुद को। एक्सट्रोवर्ट होता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, थॉट्स, आइडियाज़, एवरीथिंग वो क्या करता है ओपनली डिस्क्लोज करता है, अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एलोक्वेंट कहलाता है, एलोक्वेंट। और ऐसे व्यक्ति को ही आर्टिकुलेट भी कहा जाता है। So the synonym of eloquent is fluent, expressive, extrovert and articulate. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना क्या चाहूँगी, आप लोगों को मालूम ही होगी। अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं या कोई चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं तो जो हमारे लिसनिंग स्किल्स होती हैं, लिसनिंग स्किल्स हमारे ब्रेन को हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको चीज़ों को स्टोर लंबे समय तक स्टोर करने में हेल्प करती है। लिसनिंग स्किल क्या होती है, हमारी जो कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको उसका जो ड्यूरेशन है उसको एक्सपेंड कर देती है ना। बजाय हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं अपने आप से, सो वी आर नॉट एबल टू लर्न दैम, लेकिन कई बार हमें सुनी सुनाई बातें याद रहती हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो जो मैं आपको वोकैबुलरी बता रही हूँ, हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में आपको वो वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद रहेगा कि अच्छा ये मैंने वर्ड वहाँ सुना था तो इसका मतलब ये है। ओके, तो इसीलिए जो है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी दे दूँगी इस चीज़ की, तो क्वेश्चन आंसर्स भी आप करेंगे, वो भी मैं करवाऊँगी। बट अभी मैंने इसलिए ये इम्पोर्टेंट जो है वो वोकैबुलरी आपको करवाई है ताकि जो है आप कुछ अपनी जो वोकैबुलरी है वो प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चैनल में जाकर आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वैसे मैं लिंक शेयर भी कर दूँगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक ग्रुप पे जाकर आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा मीगर। मीगर मीगर इज़ व्हाट, मीगर का मतलब होता है कोई चीज़ कम मात्रा में होती है, कोई चीज़ कम मात्रा में है, कम क्वांटिटी में है, तो उसको हम मीगर कहते हैं। ओके, मीगर, कोई चीज़ कम मात्रा में है उसको मीगर कहा जाता है। इसके लिए यूज़ होते हैं वर्ड्स स्कैंटी, स्पार्स एंड इनसफिशिएंट। कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में है तो वो आपकी जो है स्कैंटी है, स्पार्स एंड इनसफिशिएंट है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पेरिल। पेरिल का मतलब क्या होता है? पेरिल मीन्स होता है डेंजर, खतरा। पेरिल मीन्स खतरा, रिस्क और हैजार्ड। ठीक है, जहाँ पर खतरा हो, जहाँ पर रिस्क हो, ठीक है, आपदा हो, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी परिस्थिति को, ऐसी कंडीशन को पेरिल कहा जाता है। सो पेरिल मीन्स डेंजर, रिस्क और हैजार्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, आपने बोला कि आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, तो स्कूल जाने के लिए आप रिलक्टेंट है, मतलब आपकी इच्छा नहीं है। आपने कहा आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, यू आर रिलक्टेंट। आपने कहा आज मेरा ये सिंपल खाना खाने का मन नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है, अनविलिंग, तो यू आर रिलक्टेंट एट दैट टाइम।
तो रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, आपकी इच्छा नहीं है. अनविलिंग, इसका सिनोनिम अनविलिंग, हेजिटेंट एंड रेजिस्टेंट. ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपके उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आपकी इच्छा नहीं है. नेक्स्ट इज स्टर्न. स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सिवियर और हार्श, कठोर, सख्त. स्टर्न, जैसे आपने बोला कि यूके पीएससी के जो क्राइटेरिया है वो बहुत स्टर्न है. स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट, है ना. या फिर आपने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो यहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टर्न है. ओके, तो स्टर्न क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रिक्ट, सख्त, कठोर. नेक्स्ट है हमारा वर्ड यूफोरिया. सी, यूफोरिया मीन्स हैप्पीनेस, डिलाइट, एक्सटेसी, एक्सिलरेशन और ब्लिस. यूफोरिया. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? दैट टाइम यू फील यूफोरिया. आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा डिलाइट फील करते हो, ठीक है. तो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड यूफोरिया. ओके, यानी कि यूफोरिया वो स्थिति है, वो परिस्थिति है, वो कंडीशन है, वो सिचुएशन है जिसमें आप बहुत खुश फील करते हैं. तो ये समझ लीजिए आपकी खुशी का जो भी मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ में अभी तक, आप अपनी उस मोमेंट को याद करिए और उस मोमेंट को आप एक नाम दीजिए यूफोरिया. आने वाले समय में भी जो भी आपका हैप्पी मोमेंट होगा, हैप्पीनेस होगी जिस मोमेंट में, वो मोमेंट आपका यूफोरिया होगा. The another word we have is euphonious. Euphonious is another word which means something pleasant to hear, smooth sound. मतलब कुछ सुनने में बड़ा अच्छा सा फील होता है ना, मेलोडियस टाइप साउंड होता है. तो जैसे आपने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि ये जो सॉन्ग है ना, ये बड़ा ही मेलोडियस है, मतलब वो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो दैट सॉन्ग विल बी यूफोनियस. ओके, आप बोलोगे कि दिस सॉन्ग इज़ लिटरली यूफोनियस. ये जो सॉन्ग है, किसी की आवाज़ है ना, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रिपर में वो जो हाईलैंड गर्ल थी, लैस उसको बोलते हैं, हाईलैंड लैस, स्कॉटलैंड की, उसको उसकी भाषा तो नहीं समझ में आई थी, उसको नहीं पता था कि वो क्या गा रही है, ठीक है, बट उसकी जो आवाज़ थी ना, साउंड जो थी, वो यूफोनियस थी, जिसकी वजह से पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उसका कंप्लीट सॉन्ग सुने वहाँ पर, ठीक है. और वो सॉन्ग पर उन्होंने पोयम लिखी, सॉलिटरी रिपर, आई मीन जो लड़की है उसके सॉन्ग पर, लड़की पर, और जो सिचुएशन मोमेंट उन्होंने फील करा उस समय पर, उस पर उन्होंने पोयम लिखी जिसका टाइटल रखा उन्होंने सॉलिटरी रिपर. द हाईलैंड, बिहोल्ड हर दैट हाईलैंड गर्ल, लैस, लैस मतलब लड़की, गर्ल. ओके, तो यूफोनियस. तो किसी की भी साउंड, किसी की भी आवाज़, ऐसी कोई सी भी आवाज़, ज़रूरी नहीं है व्यक्ति की ही हो, जैसे कई बार हमें नदियों की जो आवाज़ होती है, झरनों की जो आवाज़ होती है, कोयल की जो आवाज़ होती है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत साइलेंट होता है तो हवाएं जब चलती हैं, या फिर जब हम मंदिर में होते हैं तो बेल्स की आवाज़, तो एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ साउंड जो मेलोडियस होती है, दैट इज़ यूफोनियस. ओके, तो ऐसी साउंड यूफोनियस कहलाती है. फाइन. तो आई होप आपको जो है ये सिनोनिम्स समझ में भी आए हैं और आपको याद भी रहेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर भी. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंटोनिम्स. हमारे कुछ एंटोनिम्स जो है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द. तो हमें वर्ड जो दिया गया है उसका ऑपोजिट देखना है. तो देखिए, द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज एब्ज्योर. एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्यागना, किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को
अप्रूव करना। तो डेफिनेटली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूव, सैंक्शन, जॉइन। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। बेनिवलेंट, बेनिवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, भला करने वाला, लोगों की भलाई सोचने वाला, लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बेनिवलेंट होता है। बट जो दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, दूसरे का बुरा सोचता है, दूसरे के बारे में कोई भलाई नहीं सोचता है, उसको बोलते हैं मेलवोलेंट, मैलिशियस, स्पाइटफुल। सो दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ बेनिवलेंट। नेक्स्ट इज बैरन। बैरन का मतलब बंजर, जिसमें कुछ भी नहीं उग सकता है। यूजलेस मतलब कोई काम की है ही नहीं हो। इसके लिए यूज होगा फर्टाइल, प्रोडक्टिव एंड फिकंट। ओके, ऐसा लैंड, ज़मीन जिस पे कुछ नहीं उगाया जा सकता, बैरन। उसका ऑपोजिट जिस उपजाऊ, उसको उपजाऊ कहा गया, तो दैट इज फर्टाइल, प्रोडक्टिव एंड फिकंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड फॉर एंटोनिम इज एफीमरल। एफीमरल जो है आपका, इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्परेरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ एफीमरल है तो इसका मतलब है वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। अल्प मतलब कुछ, कालिक मतलब समय, तो अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए है। बट हमें इसका ऑपोजिट बताना है। अगर सिनोनिम पूछा जाए तो टेम्परेरी, और एंटोनिम पूछा जाएगा तो परमानेंट, लॉन्ग लिव्ड, इटर्नल एंड परपीचुअल। ओके, लंबे समय तक, चिर काल तक रहने वाला, ऐसी चीज़ों को परमानेंट, लॉन्ग लिव्ड, इटर्नल और परपीचुअल कहा जाता है। सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ एफीमरल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्रीमोनी। एक्रीमोनी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यूफोनियस जो है एक मेलोडियस साउंड होती है, एक्रीमोनियस साउंड जो है वो चुभने वाली आवाज़ें होती है। तो एक्रीमोनी जो है एक्चुअल में, एक्रीमोनी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कड़वा, कटु। कड़वा मतलब कोई टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कई बार शब्द जो है, किसी की आवाज़, किसी के शब्द, कोई बात, एनीथिंग जो आपको हार्श लगती है, तो उसके लिए यूज़ होता है आपका वर्ड एक्रीमनी। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि वो क्या है, उसमें क्या है, उस एक्रीमोनी नहीं है वो, बल्कि क्या है, अच्छी लगती है वो कोई आवाज़, तो वो है, उसके अंदर क्या है, कर्टेसी, बेनिवोलेंस एंड गुडविल, ऑपोजिट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषित। अल्पभाषित का मतलब होता है कि कम शब्दों का इस्तेमाल करना, सोच समझकर, चुनकर, छांट कर शब्दों का इस्तेमाल करना। ऐसा मतलब जो ये रेटिसेंस यूज़ करता है ना, वो इंट्रोवर्ट होता है, बहुत मतलब सिलेक्टेड वर्ड्स को यूज़ करके बोलने वाला। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल जिसके अंदर जो है क्या है, बहुत ज़्यादा बोलने की, बहुत मतलब एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने की जो कैपेसिटी है ना, तो वो है लॉक्वेशियसनेस, टॉकेटिवनेस एंड एक्सप्रेसिवनेस। जिनके भी लास्ट में नेस होता है वो नाउन होते हैं। ओके, जिनके लास्ट में भी नेस हो वो नाउन होंगे, जिनके लास्ट में भी लेस हो वो एडजेक्टिव होते हैं। नेस वाले नाउन, लेस वाले एडजेक्टिव, और जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो यानी कि नेस सफिक्स वाले नाउन होते हैं और लेस सफिक्स वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपसे क्वेश्चन जो है एडजेक्टिव वर्ड में पूछा गया है, जैसे मान लीजिए सिनोनिम पूछा गया है एडजेक्टिव में, तो आपका आंसर जो दोगे आप वो भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत आंसर हो जाएगा। कई बार आप आंसर तो दे देते हो, लेकिन आपको लगता है जब आप आंसर की देखते हो तो आप बोलते हो कि मेरा गलत क्यों हो गया, इसका मतलब तो यही होता है। वो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने आंसर तो सही दिया था, लेकिन आपने गलत पार्ट ऑफ स्पीच में दे दिया। अगर आपसे नाउन में क्वेश्चन पूछा गया तो आपका आंसर भी नाउन में होना चाहिए, एडजेक्टिव में पूछा गया तो आपका आंसर भी एडजेक्टिव में ही होना चाहिए। इसीलिए और कई बार आप जब ऑप्शंस देखते हो तो आपको लगता है यार ये सारे ही तो एक जैसे हैं,
इनमें अंतर तो है नहीं। अंतर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, डिफरेंस होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी का डिफरेंस होता है। ओके, तो इसीलिए जो है जिस पार्ट ऑफ स्पीच में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो कैप सेक्शन में, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको आंसर भी देना है। ओके, फाइन। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे इसी तरीके से और भी वीडियोस, एक अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी होंगे आपके, उनके लिए यहाँ पर लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमेंट। एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है ज़िद्दी। ज़िद्दी यानी कि जो व्यक्ति जो है ना, बोलते नहीं है जैसे ज़िद करने लगता है, बोलते हैं तो छोटा बच्चा कोई है बहुत ज़िद्दी है, ज़िद कर रहा है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? शी इज़ वेरी एडमेंट, ही इज़ वेरी एडमेंट, ये बहुत ज़िद्दी है ना। तो अगर ज़िद्दी नहीं है तो वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, मान जाता है बातें, यील्डिंग है, ठीक है, इसीलिए उसको कन्विंस कर सकते हैं। प्लायबल मतलब आपकी बातों को मान लेगा, चलो ठीक है अगर ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़िद नहीं करते, मान लेते हैं। तो एडजस्टेबल है ना, एडजस्ट करने वाला। नेक्स्ट इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है विवेकी, यानी कि जिसके अंदर कंसाइंस हो, जिसके अंदर विवेक हो। जैसे हम बोलते हैं ना इसके अंदर विवेक, बुद्धिमान। देखो, विवेक और बुद्धिमानी में फ़र्क होता है। विवेक जो है मतलब विवेक होता है सोच समझकर, और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान का मतलब होता है ज्ञान होना। बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो है कई बार विवेक एब्सेंस कर जाता है। कोई कोई व्यक्ति होते तो बड़े इंटेलिजेंट है बट उनके अंदर एक्यूमेन की कमी हो जाती है, यानी कि विवेक। तभी कई लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि अरे यार वो तो इतना इंटेलिजेंट था लेकिन फिर भी पता नहीं उसे क्या हुआ, इतना स्टूपिड सा डिसीजन ले लिया उसने, या इतना स्टूपिड सा आंसर नहीं दे पाया, वो तो इतना इंटेलिजेंट है। तो विवेक, और विवेक जो है वो होता है एक तरीके से आपका सेंस होता है जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है ना। बुद्धिमानी जो है आपका नॉलेज से रिलेटेड होती है। तो एक्यूमेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस एंड इनेप्टनेस। इनेप्टनेस, ओके, तो ये हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अभद्र, अभद्र, गंदा, घटिया, है ना। जैसे आजकल जो है आप देख रहे हो लोगों की भाषा बड़ी ही ऑब्सीन होती जा रही है, लैंग्वेज, है ना। आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स और आपका जो है हॉटस्टार, पता नहीं क्या क्या सीरीज़, वेब सीरीज़, एंड मोबाइल, इवन मोबाइल तो इतना ज़्यादा हो गया है कि जो भाषा है ना वो बहुत ही अभद्र होती जा रही है। इवन कल्चर, ट्रेडिशन, ये भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ऑब्सीन होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अभद्र होते जा रहे हैं, जिनको कई बार हम बोल देते हैं यार कितनी घटिया लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, यार कितने घटिया कपड़े पहने हुए हैं, कितनी घटिया बातें करता है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑब्सीन। बट इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसेंट, प्योर, कल्चरल। आप बोलोगे कि यार ये व्यक्ति देखो कितना डिसेंट है, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा स्कॉलर है ये, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी डिसेंट, दिस प्लेस इज़ रियली प्योर, दिस सिटी इज़ लिटरली कल्चरल। ये जो शहर है वो बहुत ज़्यादा सभ्यता से भरा हुआ, यानी कि जिसमें तमीज़, तहजीब, ये सब है। ओके, तो ऑब्सीन जो है इसका ऑपोजिट होगा डिसेंट, प्योर एंड कल्चरल। डिसेंट, प्योर एंड कल्चरल, फाइन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्यूसिलैनिमिटी। प्यूसिलैनिमिटी का मतलब होता है कायरता या बुजदिली, नॉट बुजदिल, दैट इज बुजदिली। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जिस
पार्ट ऑफ स्पीच में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको देना है आंसर। बुज़दिली, ओके, बुज़दिली, तो ये जाएगा आपका आंसर, बुज़दिली। फाइन। तो प्यूसिलैनिमिटी का मतलब होता है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, कि जिसमें लास्ट में ITY, लास्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को किसी किसी को सफिक्स एंड प्रीफिक्स नहीं पता होते। अगर मैं सफिक्स बोल दूँ डायरेक्टली और उसको बताऊँ ना कि सफिक्स क्या होता है तो समझ में नहीं आएगा। लास्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एंडिंग देखते हो, एंड अगर हो रहा है ITY से, ITY यानी कि सफिक्स अगर हमारा है ITY, प्रीफिक्स मतलब पहले, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स कर देना, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले लगने वाला वर्ड, वर्ड नहीं होता है एक्चुअल में, वर्ड भी हो सकता है, बट जो जो इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं वो पहले अगर लग जाएं प्रीफिक्स हो जाते हैं और बाद में लगें तो वो कहलाते हैं आपके सफिक्स। तो अगर आपका सफिक्स ITY है तो वो होता है नाउन। तो इसका मतलब है ये जो वर्ड है वो आपका नाउन है, प्यूसिलैनिमिटी। तो आपको जवाब भी, आपको आंसर भी नाउन में ही देना है। ब्रेवरी, करेज, बोल्डनेस एंड ऑडेसिटी, ITY, नेस, ठीक है। तो ये सभी नाउन एक्सप्रेशंस हैं। तो प्यूसिलैनिमिटी का मतलब होता है प्यूसिलैनिमिटी का मतलब होता है कायरता, बुज़दिली, और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रेवरी, करेज एंड ऑडेसिटी, ओके। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कायरता के साथ लड़ाई लड़ता है, या आपने बोला कि उसने बहुत ही ज़्यादा बुज़दिली के साथ जो है जवाब दिया या लड़ाई करी, तो बुज़दिली मतलब प्यूसिलैनिमिटी, ओके, फाइन। तो आई होप आपको जो है ये जो वर्ड्स हैं, वो कैब है, वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक हमको सपोर्ट किया है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और आने वाले टाइम में हम इसी तरह की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ या फिर लेक्चर्स भी लेकर आते रहेंगे। जैसे जैसे हम जो है अपकमिंग एग्ज़ाम्स, कोई अगर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलता है तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आप लोगों की तैयारी करवाते रहेंगे। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह के कुछ वोकैबुलरी सेक्शंस और भी ज़्यादा लेकर आएँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep working hard and keep studying well. See you in the next video and thank you guys, thank you everyone.